कहानी खामोश गांव का आखिरी चराग। इखलाक, इंसानियत और असल दौलत की कहानी। पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव था, नूरपुर। ये गांव नक्शे पर तो बहुत छोटा था, मगर दिलों के लिहाज से बहुत बड़ा। यहाँ के लोग गरीब ज़रूर थे, मगर एक दूसरे के लिए जीते थे। किसी के घर रोटी बनती तो खुशबू पूरे महल्ले की होती, किसी के घर दुख आता तो दर्द सबका होता। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक बूढ़ा चराग जलाने वाला। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, बाबा रहमत। उसका कोई अपना नहीं था, न बीवी न बच्चे, मगर पूरा गांव उसे बाबा कहता था। बाबा का एक अजीब सा काम था। हर शाम सूरज गुरूब होने से पहले वो गांव की पगडंडियों पर लगे पुराने लालटेन जलाया करता था। ये लालटेन उस जमाने के थे जब बिजली नहीं आई थी। अब बिजली थी, मगर अक्सर चली जाती थी। लोग कहते, बाबा अब ये लालटेन कौन देखता है, छोड़ दो ये काम। बाबा मुस्कुरा कर कहता, रोशनी कभी फजूल नहीं होती बेटा, अंधेरा पूछ कर नहीं आता। गांव में एक नया अमीर आदमी। कुछ साल बाद शहर से एक आदमी आया, फरीद मलिक। वो ज़मीनें खरीदने लगा, बड़े घर बनाने लगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं नूरपुर को शहर जैसा बना दूंगा। लोग खुश भी थे, मगर थोड़ा डरे हुए भी। फरीद ने सबसे पहले क्या किया? गांव के पुराने लालटेन उतरवा दिए। ये सब पुरानी चीज़ें गांव को गरीब दिखाती हैं, अब यहाँ LED लाइट्स लगेंगी। बाबा रहमत ने रोका, बेटा पुरानी चीज़ें मिटा दोगे तो पहचान भी मिट जाएगी। फरीद हंसा, बाबा दुनिया बदल गई है, आप भी बदल जाएं। एक तूफानी रात। चंद महीने बाद बारिशों का मौसम आया। एक रात आसमान पर काली घटाएं छा गईं, हवा चीख रही थी, बिजली कड़क रही थी। फिर अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। नई LED लाइट्स, सब बंद। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ नजर न आए। उसी रात गांव के एक घर में एक बच्चा शदीद बीमार हो गया। उसकी माँ चीख रही थी, कोई डॉक्टर को बुला दो, कोई मदद करो। मगर रास्ते नजर ही नहीं आ रहे थे। एक आखिरी चराग। उसी अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो बाबा रहमत था। उसके पास उसकी पुरानी लालटेन थी, वही एक लालटेन जो उसने छुपा कर रख ली थी। वो बोला, आओ मेरे पीछे आओ। लोग उस रोशनी के पीछे चलते गए। वो कीचड़, पत्थर और गड्ढों से बचते हुए डॉक्टर के घर तक पहुंच गए। बच्चे की जान बच गई। अमीर आदमी की आंखें खुल गईं। अगली सुबह फरीद मलिक बाबा के पास आया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। बाबा मैं गलत था, मैंने चमक को रोशनी समझ लिया और असल रोशनी को पुराना समझकर हटा दिया। बाबा मुस्कुराया, बेटा चीज़ें पुरानी होती हैं, कीमतें नहीं। असल रोशनी वो होती है जो मुश्किल में काम आए। गांव की असल तरक्की। फरीद ने ऐलान किया, नंबर 1 पुराने लालटेन दोबारा लगेंगे। नंबर 2 हर घर के बाहर एक छोटी लालटेन होगी। नंबर 3 गांव में एक मुफ्त क्लिनिक बनेगा। नंबर 4 और बाबा रहमत इसका निगहबान होगा। गांव वाले खुश थे, मगर बाबा की आंखों में आंसू थे। आखिरी सुबह। कुछ महीने बाद एक सुबह बाबा रहमत नहीं जागा। वो खामोशी से दुनिया छोड़ गया। मगर उस दिन पूरे गांव की हर लालटेन खुद ब खुद जल रही थी, जैसे वो कह रही हो, रोशनी देने वाले कभी नहीं मरते। कहानी का सबक। नंबर 1 असल दौलत पैसा नहीं, इंसानियत है। नंबर 2 पुरानी चीज़ें बेकार नहीं, वो तजुर्बा होती हैं। नंबर 3 तरक्की वो नहीं जो चमके, तरक्की वो है जो मुश्किल वक्त में काम आए। नंबर 4 एक नेक इंसान पूरे मुआशरे को रोशन कर सकता है।